we will discuss cells, EMF and internal resistance. So very first we will discuss here cells. Cells are the devices, or cell is a device which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current in it. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी डिजायर्ड सर्किट में कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस उसके बीच नेसेसरी, उन दो एंड्स के बीच, कंडक्टर के बीच, सर्किट के बीच नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है, उसे हम सेल बोलते हैं. इसका जो पिक्टोरियल फॉर्म है वो ये है. इस पिक्टोरियल फॉर्म में देयर आर टू वर्टिकल लाइंस. वन is larger than the other. The larger one, vertical line, is treated as positive terminal, and the shorter one or a smaller one is treated as negative terminal. Second, EMF, electromotive force. EMF, electromotive force. Electromotive force is not a force. It's a potential difference between the electrodes of cell. That is, when there is no current drawn from the cell, then the potential difference between the electrodes of a cell will be equal to EMF of the cell and defined as electromotive force. EMF of cell may also be defined as EMF of cell may also be defined as the work done in bringing a unit positive charge from one terminal to the other terminal of the cell, represented as EMF. Here, let us see a circuit diagram in which an external resistance R is connected with a cell along with a key. ये कोई की है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं. ये हमारा सेल है. ये सेल जो अरेंजमेंट है सेल का, वो हमने केवल ये बना रखा है कि इस सेल में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया और ये उसके टर्मिनल्स हैं. तो ये पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वाले पोर्शन को लेकर हमने इसे सेल कहा. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो सर्किट के साथ कनेक्ट है और ये की है. अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ईएमएफ के लिए हमने कह रखा है, वैसे तो वर्क डन से डिफाइन किया, वर्क डन बाय ए सेल टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ. दूसरा डिफाइन किया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. अब अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट एक्सप्लेन हो गया. अब वी वांट टू फाइंड द ईएमएफ, देन वी हैव टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across the electrodes of the cell, but be the condition, and that particular condition is when there is no current is drawn from the cell. मतलब ये जो की है ये ओपन है, तो इस सर्किट की ओपन मतलब सर्किट ऑफ मोड में है, तो इस समय इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है और इस टाइम पर जो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा या वही ईएमएफ होगा. ईएमएफ के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो जूल पर कूलॉम या वोल्ट जैसा इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है, तो वही यूनिट यहाँ भी यूज करते हैं, एसआई यूनिट वोल्ट. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल और अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और
ये आपकी की, और इस कंडीशन में जो की है वो क्लोज है, मतलब दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हैं। और अब जो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप डिफाइन कर सकते हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन ए क्लोज्ड सर्किट व्हेन क्लोज्ड सर्किट मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये सर्किट क्लोज है तो क्लोज मतलब ऑन मोड में, सर्किट ऑन मोड में हो तो जो उसके टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, या यूं कहो कि वर्टिकल, लार्जर वर्टिकल लाइन तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा यहाँ शो किया हुआ है। ये हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ सेकेंड वन, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो रेजिस्टेंस को ही हम डिफाइन करते हैं कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ करंट, डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। हियर इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स opposition offered by the electrodes and electrolytes of a cell in the flow of current or in the flow of charge through it। तो वो ऑपोजिशन जो सेल का इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है जब उसमें से होकर चार्ज या करंट फ्लो होती है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इसे जनरली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसकी भी ओम होती है, और ये जो स्मॉल r है इट मेनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। ये जो स्मॉल r है ये इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है। इसमें जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट वो आप जानते हो कि इनसाइड सेल इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड आउटसाइड सेल इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो डायग्राम है वो ईएमएफ और स्मॉल r दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सर्किट डायग्राम होता है वहां भी जो सेल अरेंज हम करते हैं वहां भी कभी कभी सेल के साथ या स्मॉल r यूज होता है, उसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जनरली जब हम किरचॉफ रूल पढ़ेंगे तो वहां ये इस तरह की सर्किट देखने को मिलेंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज भी करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम एंड यूजेज ऑफ सेल। जब सेल यूज होती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, या चार्ज्ड सेल आप लंबे टाइम तक रख दो तो भी वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर फॉल करेगा तो भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो इंक्रीज करेगा। इसी को देखते हुए अगर हम वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो विंटर सीजन में जो हमारे सेल्फ स्टार्ट व्हीकल्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट का फॉल करता है और इसके कारण उनके सेल का या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया होता है, तो वहाँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम इस कारण से अपीयर होती है। रिलेशन बिटवीन EMF and terminal potential difference. In first circuit, when there is no current is drawn from the cell, then potential difference across the electrodes will be equal to EMF of the cell. But when key is closed, as in second circuit, then current is drawn from the cell by the circuit, and this current drawn from the cell will be equal to I equal to E upon R plus R। R plus R, तो ये जो स्मॉल r है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो
कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में ही हैं, तो सीरीज में कनेक्ट है इसलिए ये आर प्लस आर एज सच ऐड हो गए। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो E इक्वल टू आई आर प्लस आर, नाउ E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है ये पैरेलल में कनेक्ट है टू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, ये जो सेल का इलेक्ट्रोड है उसके पैरेलल में ये कनेक्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, अब जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये हमने मेजर किया है, वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल्स इक्वल होते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, मतलब जो इसके एंड्स के अक्रॉस, जो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके इक्वल हो जाएगा। नाउ बी इक्वल टू आई आर, इन दोनों इक्वेशन को यूज करें, E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर और V इक्वल टू आई आर। बी है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ये रिलेशन हो जाएगा। नाउ V इक्वल टू E माइनस आई आर, मतलब जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से, इस फैक्टर से कम होता है, I इंटू R अमाउंट से कम होता है। दिस शोज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। इफ करंट इज ओपन, I इक्वल टू 0 या सर्किट ओपन है, ये जो सबसे नीचे रिलेशन अभी हमने डिराइव किया V इक्वल टू E माइनस आई आर, इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो तो इफ द सर्किट इज ओपन और सर्किट इज ऑफ, जब सर्किट ओपन है ऑफ है करंट, उस कंडीशन में क्या होगा, जब सर्किट ओपन है मतलब ऑफ मोड में है तो I विल बी 0। अब अगर सर्किट ऑफ मोड में है मींस देयर इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, I इक्वल टू 0, देन B इक्वल टू I 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, B इक्वल टू E। तो उस कंडीशन में जो EMF होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B बिकम्स इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट, और इसी को हम डिफाइन भी करते हैं डेफिनेशन में, तो मैथमेटिकली उसी को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके आगे का ये है, अगर हम इफ वी वांट टू इवेल्युएट स्मॉल r मींस इंटरनल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, बट I इक्वल टू B इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू B बाई आर, B बाई R इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। नाउ V इक्वल टू E R अपॉन R प्लस R, बट हियर वी वांट टू इवेल्युएट स्मॉल r, तो ये हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू ई आर बाई बी। नाउ स्मॉल r इक्वल टू ई आर बाई बी माइनस r, इसको और सॉल्व करो, स्मॉल r इक्वल टू ई बाई बी माइनस 1, r को कॉमन ले लें तो यहाँ r और यहाँ भी r, e बाई बी माइनस 1, ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, e एंड b एंड कैपिटल R। e EMF, b टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई। इसकी भी यूनिट जो होती वो ओम ही होती, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस ही है सर्किट का। दीज आर सम वेरिएशंस हियर। फर्स्ट ग्राफ shows variation between E and R, रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में EMF। तो रेजिस्टेंस पर ये EMF डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उस पर सेल का जो EMF है वो डिपेंड नहीं करता और कांस्टेंट रहता है।
यहाँ देखो V और R के बीच का ये रिलेशन है। तो V और R की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। करंट यहाँ हमने कांस्टेंट कर रखा है। यहाँ V और I, इसके लिए हमने ये रिलेशन यूज किया, मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे, y = mx + c, और इसको कंपेयर कर दिया B = -IR + E। B = E-IR था, उसी को इक्वेट कर दिया। अब इन दोनों से रिलेशन अगर हम बनाएं तो ये स्लोप, इसीलिए इसका ये ऐसा है कि जब B मैक्सिमम होगा तो उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो EMF के इक्वल हो सकता है, और उस समय जो करंट होगी वो 0 होगी। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा और मिनिमम आ जाएगा E/R। तो ये ग्राफ है आपका। लास्ट स्टेप है यहाँ, ये सर्किट है। व्हेन सेल ऑब्लिक बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के लिए चार्जर यूज करेंगे। तो ये चार्जर यूज किया एंड दैट चार्जर हैड पोटेंशियल डिफरेंस B। तो ये सर्किट हो गई। अब ये इसके अक्रॉस EMF है, इसके अक्रॉस V है। तो अगर ये E और B इक्वल हो जाए, मतलब इस सेल का EMF और इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्जर का, तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा 2 पॉइंट पर, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो इनका नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल वो आ जाएगा, नेट पोटेंशियल इक्वल टू B - E। और ये जो B - E होगा वो क्या होगा, तो B - E will be equal to the difference between these two potentials, B - E will be equal to voltage drop across the internal resistance। तो हम करंट I कंसीडर करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा I_r, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा V - E = IR। और इस केस में जो B मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा E + IR। लेकिन ये पहले वाले केस का उल्टा है, वो B = E - IR होता था, क्योंकि वहाँ सेल डिस्चार्ज हो रही होती थी और यहाँ ये चार्ज हो रही है, तो B = E + IR है। मतलब चार्जिंग के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो चार्जर का पोटेंशियल है वो या तो EMF से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा।